श्री श्री 108 श्री ब्रह्मन संपूर्ण सतगुरु श्री रामरतन संसार आपकी सदा सदा जय। श्री श्री 108 श्री ब्रह्मन संपूर्ण सतगुरु श्री रणवाला आपकी सदा सदा जय। समर सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी वर्तम लागू चरण को धन्य न सुलाइयो कीजिए लाख लाल मेरे जीव के यही जीवन बिन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातन पढ़ने वालों निर्गुण नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन बिन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातन पढ़ने वालों निर्गुण नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन मेरे जीव के यही जीवन सदा मामदिदायिने सन्मुख सुंदर सार नाम लेत छत्रसाल का तो सिद्ध हो तु सबका श्री महामती के दिन में ब्योरावे हिमान छत्रसाल दिन ऊपर तन मन धन कुर्बान तन मन धन कुर्बान बोले श्री कामनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आत्म के आधार राज्य महाराज जी के लाडले प्रसन्नता जी श्री निजानंद आश्रम देवन का 25वां स्थापना समारोह एवं वार्षिक महोत्सव का आज प्रसन्नता जी ये 30वां दिन है और 30वें दिन की प्रथम धर्म सभा में हम रामधनी अक्षरातीत के उनको मिलावे में उनके चरणों में उपस्थित हैं कृष्ण जी। ये हमारा परम सौभाग्य है। इन कार्यक्रमों के इन उत्सव के उपलक्ष्य में कृष्ण जी जो कि हमें रामधनी किस लक्ष्य की ओर हमें ले जाना चाह रहे हैं, हमारा लक्ष्य है क्या, उस लक्ष्य को हमें निर्धारित करना होता है। इस संसार में आए हैं, इन संसार के भौतिक सुखों को पाने के लिए, यहाँ की मान प्रतिष्ठा को पाने के लिए हमारा आना नहीं हुआ संसार जी। इस संसार में स्वामी जी कह रहे हैं हम आए हैं इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने का काम। संसार की जीवन जैसी रहनी आपकी नहीं है कृष्ण जी। आप तो ब्रह्मधाम से आए हैं और ब्रह्मधाम हमें जाना है। इस ब्रह्मधाम को आज तक कोई जानता ही नहीं है। स्वर्ग को ब्रह्मधाम मान लिया, वैकुंठ को ब्रह्मधाम मान लिया, निराकार को ब्रह्मधाम मान लिया, देवी देवताओं के लोगों को ब्रह्मधाम मान लिया। कृष्ण जी ये अज्ञानता हमारी अब तक रही, संसार की रही। लेकिन इस 28वें कलयुग में आकर के पार्वण परमात्मा अक्षरातीत विजय विनंदन पुत्र निष्कलंक अवतार उस अक्षरातीत की हमें पहचान करा रहे हैं। हमारी आत्म के निस्वरूप की हमें पहचान करा रहे हैं। हमारा निज घर कहाँ है, उस निज घर की हमें पहचान करा रहे हैं। हमारे राज्य महाराज जी के साथ निस्बत है क्या, उनके साथ हमारा संबंध है क्या, ये इस संबंध की हमें पहचान करा रहे हैं। इन कार्यक्रम के
पैरसुनसा जी, जो भी सुंदरसाद को जो भी शोभा मिलती है, आप सब शोभा के पात्र हैं। ये शोभा राजी महाराज ने आपको दिया है। सभी जितने भी सुंदरसाद इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ पैरसुनसा जी कि इस जागनी यात्रा में हम सभी धामधनी के सहभागी बनने का हम प्रयास करते रहे पैरसुनसा जी। ये हमारे मन में एक उमंग होनी चाहिए कि ये अवसर मुझे मिला है, ये फिर से अभी मिलने वाला नहीं है। ये तो राजी महाराज ने शोभा मेरे तन को दिया है। इस तन के द्वारा वो मेरे द्वारा सुंदरसाद की सेवा, सतगुरु महाराज जी की सेवा वो करवा रहे हैं पैरसुनसा जी। देखिए अब हमारा मूल है क्या, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे श्रीमुखवाणी के द्वारा पैरसुनसा जी। स्वामी जी इस 28वें कलयुग में आकर के पैरसुनसा जी संसार के जैसा ज्ञान उन्होंने हमें नहीं दिया, जैसा वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का ज्ञान है। ज्ञान की कमी नहीं है, अथाह सागर है ज्ञान का, लेकिन उन्होंने हमें निर्बुद्ध का ज्ञान ला करके दिया, जागृत बुद्धि का तारतम्य ज्ञान ला करके दिया पैरसुनसा जी, जिससे सारी दुनिया अनभिज्ञ थी। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में इशारा है। शिव जी महाराज भविष्य पुराण के द्वारा सतयुग में भविष्यवाणी कर रहे हैं। पद्मावती केन सरदे विंध्या पृष्ठ से इंद्रावती नाम सा देवी भविष्य ते कलयुग। 18 पुराण हैं, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण। उन पुराणों में एक पुराण है भविष्य पुराण ग्रंथ। उस भविष्य पुराण ग्रंथ में आने वाले भविष्य की में क्या क्या लीलाएं होंगी, वो सब संकेत रूप से इशारे मात्र उसमें संकेत दिया पैरसुनसा जी। शिव जी महाराज ने कहा पद्मावती केन सरदे विंध्या पृष्ठ गालते। इस भरतखंड की भूमि के मध्य में पैरसुनसा जी विंध्याचल पर्वत टेकरी किरकिरा नदी के अमराई घाट पर वो पार्वती परमात्मा श्रापित के परमधाम में रहने वाली इंद्रावती नाम की देवी अपनी अंगनाओं के साथ इस 28वें कलयुग में उनका आना होगा। और इस 28वें कलयुग में आकर के पैरसुनसा जी विंध्याचल पर्वत की टेकरी पर उस इंद्रावती नाम की देवी का मंदिर होगा। और वह इंद्रावती नाम की देवी संसार में आकर के क्या करेगी, जीवों के लिए अखंड मोक्ष लेकर के आएंगी और ब्रह्म आत्माओं को निर्भर और निस्वरूप निष्पत्त की वो पहचान कराएंगी। ये प्रमाण भविष्य पुराण ग्रंथ में शिव जी महाराज ने 5000 साल से भी ज्यादा पहले ये भविष्यवाणी किया पैरसुनसा जी। और वो आकर के इंद्रावती की प्रातः अपने समय पर आई। विजय विनंदन बुद्ध जी ने कलंक अवतार, वेदों कहा आखिर जमाने के ये ही है शिकार। वेदों में उनको आखिरी जमाने के खामिद कहा, सिद्धार कहा, तो विजय विनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में आकर के जाहिर हो गए हैं पैरसुनसा जी। और वो विजय विनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार इंद्रावती के धाम मध्य में बैठकर के महावती की शोभा से शोभायमान अपने लाहौर की लाडलियों को पैरसुनसा जी क्या सिखापन दे रही है। श्रीमुखवाणी के माध्यम से पैरसुनसा जी क्या कह रही हैं, अब लीला हम जाहिर करें, जो सुख सैया हृदय धरे, पीछे सुख होसी सबन बसरसी चोदय। पार्वती परमात्मा श्रापित इस 28वें कलयुग में आकर के अपने स्वरूप, अपनी लीला, अपने धाम की पहचान सर्वप्रथम देवदेवी महाराज जी के धाम मध्य में श्यामा जी की प्रार्थना को कराते हैं पैरसुनसा जी। इसी प्रकार से इंद्रावती की प्रार्थना को हफ्सा में अपने निस्वरूप की पहचान कराया। निस्वरूप की पहचान करा करके इंद्रावती के धाम मध्य में युगल स्वरूप की बैठक हो जाती है पैरसुनसा जी। और युगल स्वरूप की बैठक जब इंद्रावती के धाम मध्य में विराजमान हुई तो महावती की शोभा से शोभायमान हुए। वही महावती
प्राणनाथ जी अपनी श्रीमुखवाणी में हम सब सुंदर साथ के लिए मार्गदर्शन के लिए क्या कह रहे हैं, पहले चौपाई देखिए प्रकटवाणी की। निज नाम का आना हुआ 16 अक्षरों के रूप में। उसके बाद इंद्रावती की 6 चौपाइयों का अवतरण हुआ। इंद्रावती के धाम हृदय में बैठ कर के इंद्रावती की प्रार्थना कह रही है, श्यामा जी व सतन है सदा सब सुख के दाता, बेनती एक जो बल्लभ अमना की अंगा। उसके बाद प्रकटवाणी की 112 चौपाई का अवतरण होता है। 112 चौपाई श्री मुखवाणी का सार है पैरसुसा जी। 112 चौपाई में से 18,758 चौपाइयों का ये जो समागम हुआ पैरसुसा जी। एक चौपाई भी पढ़ लीजिए, सबका लक्ष्य अपने धनी की ओर है। इस प्रकार से उनको पाना है, इस प्रकार से अपने हृदय में उनको पाने की उमंग, उनका विरह अपने हृदय में बसाना है। इस प्रकार से परमात्मा की छवि, प्रीतम की छवि अपने अंतस्कर में बसाना है। सुनसा जी कोई भी चौपाई आप ले लीजिए। इस चौपाई के माध्यम से स्वामी जी क्या कह रहे हैं, सुनसा जी हमारा घर कहाँ है? जिस घर को छोड़कर के संसार में आए, संसार को छोड़कर के कौन से घर में लाना है, उस घर की पहचान प्रकटवाणी के द्वारा होगी। पैरसुसा जी ये खेल क्या है? ब्रज में लीला करने वाला कौन स्वरूप है? रास में लीला करने वाला कौन स्वरूप है? जागरी की लीला जो करा है वो कौन स्वरूप है? स्वामी कह रहे हैं हम ही आए ब्रजरास में, हम ही आए इधर ब्रज के अंदर भी हम और आप 11 साल 52 दिन लीला का शुक्रिया। योग माया के ब्रह्मांड में महाराज की लीला का सुख लेने वाले भी आप और हम हैं, और इस कालमय के ब्रह्मांड में जागने का सुख लेने वाले भी आप और हम हैं। पैरसुसा जी लेकिन घरों बैठे देखिए, हमारी आत्म के जो मूल तन है राज्य महाराज जी के मूल विलाय में विराजमान है। हमारी आत्म के मन में विशुद्धता यहाँ जीवों के तनों पर बैठ करके ये स्वप्न की लीला को नश्वर ब्रह्मांड के खेल को देख रही है। पैरसुसा जी इस प्रपंच को हम देख रहे हैं। इस प्रपंच में आकर के हम अपने अस्तित्व को भूल गए हैं, अपने आप को भूल गए हैं। उस भूल से हम याद करा रहे हैं पैरसुसा जी, और क्या कह रहे हैं, अब लीला हम जाहिर करें। अब उस लीला को जाहिर करने जा रही हूँ पैरसुसा जी, जिसे आज दिन तक कोई जानता ही नहीं था। दौड़ लगाई तो निराकार को पाया, वैकुंठ धाम की 4 प्रकार की मुक्ति पाई, लेकिन ब्रह्मधाम को आज दिन तक कोई भी जान नहीं पाया। पैरसुसा जी ब्रह्मधाम कहाँ है, कैसा है, वहाँ की लीलाएं कैसी हैं और किस रास्ते से जाया जाएगा, कैसे उसको पा सकते हैं सुनसा जी, आज दिन तक नहीं कोई भी जान पाया। बड़े बड़े ऋषि महर्षि योगेश्वर हुए, तपस्वी हुए, साधना किया, हजारों लाखों सालों तक अपने शरीर पर भी दीपक चढ़ा दिया, लेकिन उस अवसरातीत को पा सके नहीं। निराकार को अवश्य पाया, वैकुंठ को अवश्य पाया, स्वर्ग के सुखों को अवश्य पा लिया, लेकिन पैरसुसा जी निराकार को पाने पर भी जीव का आवागमन से छुटकारा होता नहीं है। काल के ग्रास से आज दिन तक कोई नहीं बच पाया है। हम कह रहे हैं अब लीला हम जाहिर करें। अब उस लीला को जाहिर करने जा रही हूँ जो हम ब्रह्म आत्माओं के राज्य महाराज जी के साथ में हुआ करती है। पैरसुसा जी राज्य महाराज जी हम ब्रह्म आत्माओं को अखंड आनंद प्रदान करने के लिए अनेकों प्रकार के राम के हमारे साथ करते हैं। जहाँ आनंद की लीलाएं हैं, आनंद का ही खाना है, आनंद का ही पीना है, आनंद का ही व्यवहार है, आनंद का ही बोलना है, आनंद का ही चलना है, आनंद का ही ओढ़ना है, आनंद का ही बिछोना है। और इस संसार में दुख का ही बिछोना है, दुख की पार्टी है, दुख का ही सिराना है। पैरसुसा जी यहाँ इस संसार में दुख ही दुख है, आनंद का यहाँ पर नाम और निशान नहीं है। पैरसुसा जी ब्रह्मधाम में जहाँ लीलाएं आनंदमयी है, तो इस संसार में जो लीलाएं हैं वो दुखमयी है। पैरसुसा जी यहाँ के जो सुख है वो क्षणभंगुर है। हमें कुछ समय के लिए लगता है कि यहाँ दुख का एहसास हुआ, लेकिन फिर कुछ समय के बाद पैरसुसा जी हमें कठोर दुखों का सामना करना पड़ता है। स्वामी जी कह रहे हैं अब हम कुछ लीला को जाहिर करने जा रहे हैं। पैरसुसा जी
जिससे ब्रह्म सृष्टियों को सुनकर उनके हृदय में सुख उत्पन्न हो, जो सुख सैया हृदय धरे। देखिए, इसके हृदय में जो सुख सैया हृदय धरे, उस लीला को जाहिर करने जा रही हूँ, जिसे सुनकर के ब्रह्म आत्माओं के हृदय में सुख का अनुभव होगा। इसके लिए कहा ब्रह्म आत्माओं के लिए। 3 प्रकार की सृष्टि है इसमें जी, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि। स्वामी जी ने अपनी बात किसको कही है? ब्रह्म आत्मा के लिए कहा है। कहा तो हमारा ब्रह्म सृष्टि को सुन सी सब संसार। पहले हमारा जो कहना है ब्रह्म आत्माओं के लिए है भाई, हत्ती जीवों से हमारा कोई संबंध है नहीं, ईश्वर सृष्टि के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। इसलिए अपने दिल की बात किससे करने जा रहे हैं? ब्रह्म आत्माओं के लिए। कहा तो हमारा ब्रह्म सृष्टि को सुन सी सब संसार, सारे संसार के जीव सुन करके लाभ ले सकेंगे। मकसूद किनका हो सी लाभ उनको मिलेगा जो वाणी को सुनकर के अंतःकरण में धारण करेंगे, अपनी रानी बना करके चलेंगे, तो उनको लाभ होगा। लाभ सबको मिलेगा। वही कह रहे हैं, उस लीला को, ब्रह्मधाम की लीला को जाहिर करने जा रही हूँ, जिसे सुनकर के ब्रह्म आत्माओं के हृदय में आनंद का अनुभव होगा, आनंद का सुख उनके हृदय में विराजमान होगा। पीछे सुख होसी सवन। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? वाणी सबके लिए किसी 84 लाख योनियों के जीवों को अग्रहण करने के लिए तारतम का आना हुआ, निधनाम का आना हुआ। जिस जीव के अंदर ब्रह्मधाम की आत्म का अंकुर है, अपने घर की बात सुनकर के एक लव होशी को, एक शब्द को सुनकर ही अपने धनी पर कुर्बान हो जाएगी संसार, जिनका उनके साथ में संबंध है। और पीछे सुख होशी सबन, जो ब्रह्मवाणी को सुनकर के, ब्रह्म ज्ञान को सुनकर के अंतःकरण में विचार करेंगे, रानी बना करके चलेंगे, तो ब्रह्म आत्माओं जैसा ही सुख आनंद उन जीवों को भी प्राप्त होगा। पीछे सुख होशी सबन पसरसी 14 भवन। और जी ये ब्रह्मवाणी जो है, इसकी सुगंध 14 लोकों के ब्रह्मांड में फैलेगी और सारे संसार को सुख का अनुभव होगा। है वाणी गदगद मान संसार, खोजी खोज मिटावे अंधार, पर मूढ़ मति न जाने विचार। पूरे संसार में गर्जना कर रही है अपनी जागृत बुद्धि का तारतम्य ज्ञान। जो खोजी है वो खोज करके अपने संशयों का निवारण करेंगे। और जी, पर जो मूढ़ है, जिनकी बुद्धि मूढ़ है, लड़ना झगड़ना जिनका स्वभाव है, वो कभी भी उस आनंद को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, उस सुख को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए कहा है, अगली चौपाई क्या कह रही है? अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार। किसको? अपने दिल की बात करने जा रहे हैं। किसको कह रहे हैं? अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार। जिनका आना ब्रह्मधाम से है, वो ब्रह्म आत्माओं को अपने दिल की बात करने जा रहे हैं। जी, जो कोई निज वचनी सिद्धार्थ। कौन है निज वचन के सिद्धार्थ? ब्रह्मात्मा। इंद्रावती भी कह रही है जी कि अब जो कोई ब्रह्म सृष्टि है, उनकी पहचान उनके गुण, उनके स्वभाव, उनके रहने से होगी। ज्ञान से पहचान होगी, ज्ञान से पहचान होगी, लेकिन उनकी जो पहचान होगी उनके गुण, उनके स्वभाव के द्वारा होगी। उनकी रहनी से उनकी पहचान होगी, रहनी से, उनके स्वभाव से जान पाएंगे कि ये कौन सृष्टि का जीव है। ये वैकुंठ के रहने वाला जीव है, निराकार का जीव है, या अक्षरधाम की सुरताएं है, या ब्रह्मधाम की सुरता है। तो किसको कह रहे हैं? अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार। इंद्रावती की प्राप्त कह रहे हैं, अब जो कोई भी ब्रह्म सृष्टि है, जो अपने आप को ब्रह्म सृष्टि का खिताब दे रहे हैं, जो अपने आप को लाहौर की लाडलियां कह रही हैं, वो मेरी बात ध्यान पूर्वक से श्रवण करें। अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार। जो कोई निज वतनी सिद्धार्थ, जो कोई मेरे निज वतन ब्रह्मधाम की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? ब्रह्मधाम की। देखिए पहले संसार जी 3 प्रकार की सृष्टि आई है वेदों में। 3 प्रकार की सृष्टि पुरानी बात में आई है, प्रत्येक में आई है।
वेदों में ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि करके कहा गया है। पुरानी बात में खास आम खलक, 3 प्रकार की सृष्टि कही गई है। 3 प्रकार की सृष्टि के 3 धाम हैं। ब्रह्म सृष्टि का जो घर है अखंड ब्रह्म धाम है। ईश्वर सृष्टि का जो घर है अखंड अक्षरधाम है। और जीव सृष्टि का जो घर है निराकार और वैकुंठ है। 3 प्रकार की सृष्टि के 3 अधिपति, 3 मालिक हैं। ब्रह्म सृष्टि की जो खामिद है पांचों परमात्मा सराती सच्चिदानंद विजय विनंदन पुत्र निष्कलंक अवतार अग्नि जमाने के खामिद साहिब प्रिया महबूब अनेकों नामों से उनको जानते हैं। तो ब्रह्म सृष्टि के खामिद है, ब्रह्म सृष्टि के मालिक हैं। ईश्वर सृष्टि के जो मालिक है अक्षर ब्रह्म है। और जीव सृष्टि के मालिक जो है आदि नारायण हैं। ठीक, 3 प्रकार की सृष्टि, 3 प्रकार के मालिक उनके और 3 प्रकार के उनके घर। ब्रह्म आत्मा का घर ब्रह्मधाम, ईश्वर सृष्टि का जो घर है वो अक्षरधाम और जीव सृष्टि का जो घर है निराकार और वैकुंठ, जिसको कहा। समझ में आई होगी बात? 3 प्रकार की सृष्टि, 3 प्रकार के उनके मालिक, अलग अलग उनके मालिक और 3 उनके धाम। अब आपको विचार करना है कि हम कौन सी सृष्टि में हमारी गणना है, किस सृष्टि की हम रानी लेकर के चले हुए हैं। अगर आप आग पानी पत्थर की पूजा कर रहे हैं, गोबर मिट्टी की पूजा कर रहे हैं, तो आप जीव सृष्टि हैं। केवल देवी देवताओं के ठिकानों को आप जाना चाहेंगे, वैकुंठ धाम की आपको प्राप्ति होगी, उससे आगे का रास्ता आपको मिलेगा नहीं। आग पानी पत्थर पूजने पर क्या मिलेगा? जी, क्या जल का लोटा लेकर के शिव जी महाराज जी के सिर पर डालने से आपको ब्रह्म तत्व की प्राप्ति हो जाएगी? कभी नहीं होगी। आप लिख लीजिए और आप प्रमाण से मुझे बताइए, मुझे समझाइए, फिर कभी नहीं होगी। जब तक उसके स्वरूप को जानोगे नहीं, जब तक उसकी लीला को जानोगे नहीं, जब तक उसके धाम को जानोगे नहीं, जब तक उसके मेरा साथ संबंध क्या है जानोगे नहीं, तब तक कुछ भी मिलने वाला नहीं है। फिर जी, ये केवल आप दिखावा कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। गीता में श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, जब 5000 वर्ष कलयुग के पूरे हो जाएंगे, तब बट पीपल तुलसी आदि सब देवी देवताओं की जो शक्ति है वो सब भोर लोग चली जाएगी, कोई शक्ति उनमें नहीं रहेगी। 5000 से ज्यादा समय हो गया है, आज भी हम अनभिष्ठा में कहे जा रहे हैं। जी, राज्य महाराज ने इस संसार में आने से पहले कहा था, आग पानी पत्थर गोबर मिट्टी की पूजा में लग जाओगी, झूठ के कबीले परिवार बनाओगी, जिन्हें अपना समझोगी और मेरा तुम्हारा संबंध क्या है ये भूल जाओगी। तुम्हें याद दिलाने के लिए हमें 3 लाइफ लाइन दिया। करोड़पति में देते ना लाइफ लाइन, फोन पर बात कर लो, किसी की सलाह ले लो, तो ऐसे राज्य महाराज ने हमें लाइफ लाइन दिया। क्या? अपने रसूल को अपना पैगंबर बना करके अपना फुरमान उसके हाथ में देकर के तुम्हारे पास भेजूंगा, इसके ईमान लाइयों में भेजूंगा रसूल। उसके प्रति क्या करना है? मेरे रसूल के प्रति आपको क्या करना है? इश्क और ईमान लाना है। राज्य महाराज ने अपनी जो पहली लाइफ लाइन थी उसका इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन ब्रह्म आत्माओं ने उस लाइफ लाइन का कोई भी लाभ नहीं लिया। फरमान लेकर के आए, रसूल बनकर के आए, पैगाम लेकर के आए, पैगंबर कहलाए, उस अरसे अजीब का फरमान लेकर के आए, लेकिन पहले सुनसाजी कुछ भी लाभ नहीं ले पाए। न तो उन वैष्णव पर ईमान आया और न ही उसके प्रति इश्क ले पाए। पहले सुनसाजी पहली लाइफ लाइन बेकार गई। दूसरी लाइफ लाइन दिया, हादी मीठे सुगन हक के तुम्हें कहेगा रोए रोए, तुम भी सुन रोगी पर होश में ना वे खोए। दूसरी लाइफ लाइन क्या किया इस संसार में आने से पहले कि तुम्हारे हादी, तुम्हारे सुभान को, ब्रह्म आत्माओं के हादी कौन है? श्यामा महारानी। उनके सुभान कौन है? श्यामा महारानी। तुम्हारे हादी, तुम्हारे सुभान को तुम्हारे जैसा ही आकार दे करके, अर्थात तुम्हारे जैसा ही मानव तन दे करके, जागृत बुद्धि का इलम नुगुनी तारतम ज्ञान दे करके इनके तुम्हारे पास भेजूंगा।
वेदों के शास्त्रों के प्रमाण दे देकर के तुम्हें समझाएंगे अपने घर की बात, लेकिन ऐसी परामर्शी होगी होश में नहीं आ पाओगी। हमारे हाथी बनकर क्या है? हाथी मीठे सुपन हक के तुम्हें कहेगा रोई रोई। देवचंद जी महाराज जी के रूप में हाथी बनकर के आए, ब्रज का ज्ञान दिया, रास का ज्ञान दिया, ब्रह्मांड के 25 पुरुषों का ज्ञान दिया। धाम तालाब तुझ मन जोए, माणिक नहरे बन की सोए, पश्चिमी चुंगान बड़ो बन गई है, कुफराजी जमुना चल रही है, आठों सागर आठ जमीन के, ये 25 पक्षी धाम धनी के। देवचंद जी महाराज जी के आने से पहले कोई भी परमधाम का एक भी जर्रे का कण का भी वर्णन कर सका नहीं, और आकर के देवचंद जी महाराज ने परमधाम के 25 पक्षों का वर्णन करके देवचंद जी महाराज ने सुंदर साथ के जागने का कार्य किया, धर्मपीठ की स्थापना किया, निजानंद संप्रदाय की स्थापना किया। प्रसाद जी गांधी भाई के घर में बैठ करके चाकला मंदिर में सुंदर साथ को ब्रह्म ज्ञान दिया, लेकिन उनके लाए हुए तारतम ज्ञान पर भी हमें ना तो ईमान ले पाए, ना तो उनके प्रति इश्क बन पाया। प्रसाद जी उनके धाम जाने के बाद सब सुंदर साथ अपने घरों में, माया के घरों में इस प्रकार से छिप जाते हैं कि जैसे धनी से हमारा कोई संबंध ही ना हो, उनसे कोई हमारा रिश्ता ही नहीं था। इस प्रकार से जाकर के अपने घरों में माया में खो जाते हैं इसको सारे। और तीसरी बात क्या कहा? स्वयं खुद आकर के जागृत बुद्धि के पास ज्ञान से जागृत करूंगा और निज घर लेकर के आऊंगा जी। अब तीसरी लाइफ लाइन हमारे पास में है। अब विचार कीजिए कि प्रसाद जी अगर इसका भी लाभ नहीं ले पाए तो प्रसाद जी फिर से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए कह रहे हैं अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार। अब मेरी बात सुनकर के जो ब्रह्म सृष्टि सिद्धार हैं, जो ब्रह्म आत्माएं जिनका आना ब्रह्मधाम से है, वो सुनकर के विचार करेंगे। जो कोई निज वतन सिद्धार, जो मेरे वतन ब्रह्मधाम के रहने वाली हैं, मेरे विचारों को सुनो। अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निर्धाम। अपना घर कहाँ है? अपने मालिक कौन है? कभी विकास भाई ने भजन बोला, तेरे वृंदावन में काश हमारा भी है ना हो जाता तो हमारा भी गुजारा हो जाता। तो वृंदावन में कितनी दुनिया रही, कितनों का गुजारा हो गया। जिस वृंदावन में आकर के साक्षात लीलाएं हुई, उस वृंदावन में तो आज जाकर के आप देखिए, जैसे यहाँ सब तरह के मानव है ऐसे वहां भी दिखाई देंगे, है नहीं? तो वहां तो अलग होना चाहिए था कुछ। वहां तो परमात्मा का वृंदावन है, वहां तो लीलाएं भी उसी प्रकार से होना चाहिए। जिस प्रकार से उस समय हुई तो आज भी ऐसे होना चाहिए। वे लीलाएं हुई उस वृंदावन में, आज भी सुगंध है, लेकिन उस सुगंध को ले कौन रहा है? वो सुगंध पहुंच कहां तक रही है? केवल गुजारा करने से काम होगा नहीं। गुजारा तो मजदूर सभी कर रहे हैं, सब्जी बेचने वाला भी गुजारा कर रहा है, कवड़ा चुगने वाला भी गुजारा कर रहा है, मेहनत मजदूरी करने वाला भी, नौकरी व्यवसाय करने वाला सभी गुजारा कर रहे हैं। गुजारा सबका परमात्मा कर ही रहा है, और गुजारा करने से काम चलेगा नहीं। इसके लिए तो आत्म समर्पण करना पड़ेगा। चिंतन मनन करने की आवश्यकता है, अपने धाम की पहचान करने की आवश्यकता है। इसलिए कह रहे हैं अपना धनी श्री श्यामा श्याम। अपने धनी कौन है? हमारी आत्मा के प्रीतम है कौन? पार्वती परमात्मा सरातीत कौन है? शास्त्रों को क्या कहा? अपने धनी श्री श्यामा श्याम। ब्रह्मधाम में कौन विराजमान है? श्यामा श्याम। अपना धनी श्री श्यामा श्याम, और अपना वासा है, कहाँ है अपना वासा? निधाम। निर्घर निधाम ब्रह्मधाम अपना घर है। सुंदरसा जी, उस घर को जाने बिना आवागमन से छूटोगे नहीं। लिख लीजिए, कितने सत्संग कर लो, कितने बड़े बड़े प्रोग्राम में चले जाओ, लाखों की भीड़ बना इकट्ठी कर लो,
लेकिन जब तक अपने आत्म के स्वरूप की पहचान होगी नहीं, परमात्मा के स्वरूप की पहचान होगी नहीं, तब तक परस्पर एक रत्ती विलाप मिलने वाला नहीं है। साथ ही पहचान ये वाणी समय पजर हुई तुम्हारे कारण एक और देखो निज नजर। पहचान करने की आवश्यकता है परस्पर जी, पहचानिए। जागृत बुद्धि के साथ ज्ञान का सेवा हो गया है। तुम्हारे कारण इस ब्रह्म ज्ञान को आना हुआ, वही तुम्हारे कारण खोल देखो निज नजर। आत्म के चक्षु खोल करके विचार करना है, देखना है परस्पर जी। तो अपना घर कहाँ है? अखंड ब्रह्मांड है। अपने आत्म के प्रीतम कौन है? अस्त्रातीत पारम परमात्मा सच्चिदानंद। अनेकों नाम है वेदों शास्त्रों में परमात्मा का। अपना धनी श्री श्यामा श्याम, वाणी में उनको स्वामी ने कहा श्यामा श्याम। युगल स्वरूप के रूप में जो मूल मेरा में विराजमान है श्यामा श्याम। राज श्यामा जी उनको कहा गया है, रामधनी उनको कहा गया है, प्राणेश्वर प्रीतम उनको कहा गया है, पिया जी धनी जी महबूब भी उनको कहा है नवदेव के प्राथम में। इसी प्रकार से अपना वासा है ये नाम। अपना जो घर है वो अखंड ब्रह्मांड है परस्पर जी, उस घर को जानना है। केवल हमने तो वैकुंठ से आगे की यात्रा ही प्रारंभ किया नहीं, और वैकुंठ तो कोई हमने ब्रह्मधाम मान लिया है या जानता है, तो उससे जागृत होना है परस्पर जी कि हमारा जो घर है वह तो अखंड ब्रह्मधाम है, जहाँ आवागमन है नहीं। ब्रह्मधाम अखंड है। किसी वस्तु का भी ब्रह्मधाम से इस कालमय के ब्रह्मांड में ना तो कभी आना हुआ और न कभी आना होगा। इस कालमय के ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु ब्रह्मधाम कभी जा सकती नहीं है परस्पर जी। लेकिन स्वामी जी कह रहे हैं हम ही आए ब्रजराज में, हम ही आए। अगर ब्रह्मधाम से कोई वस्तु कालमय के ब्रह्मांड में आ गई तो उसको फिर अखंड कहा जाएगा क्या? या इस कालमय के ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु ब्रह्मधाम चली गई तो फिर उसको अखंड कहा जाएगा क्या? वो अखंड किसको कहा है? वो सत्य चित्त और आनंदमयी है, अखंड है, अद्वैत है, अविनाशी है। अखंड अद्वैत अविनाशी क्यों है? क्योंकि अखंड उस स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, इसलिए इसको अखंड कहा, इसलिए इसको सत्य कहा। तो ब्रह्मांड अद्वैत भूमि है जी। वहां से कोई भी वस्तु मूल रूप लेकर के आई नहीं। राजी महाराज जी मूल स्वरूप में ना तो ब्रज में गए, ना ही रास में गए, ना ब्रह्म आत्मा अपने निस्वरूप में, ना ब्रज में आई, ना रास में आई, और ना ही कालमय के ब्रह्मांड में आई। ब्रह्म आत्माएं आई तो कल जी सुरता के द्वारा आई। राजी महाराज जी आए जोश और हुक्म के द्वारा आए। और कालमय के ब्रह्मांड में तो राजी महाराज जी 500 शक्तियों के द्वारा आए हुए हैं। धनी जी का जोश आत्मगुण नूर हुक्म बुद्ध मूल वतन ऐ पांचों मिल भई महामत वेद कते पहुंची। आप ब्रह्मांड के मालिक हैं। ब्रह्मांडी को सुनिए, ब्रह्मांडी को पढ़िए, ब्रह्मांडी का वाचन कीजिए, आपको अपनी पहचान होगी हम है कौन। जी इस संसार में आकर के परस्पर जी हमारी जो स्थिति है एक बकरी के बच्चे की जैसे होगी। मैं आपको एक उदाहरण के रूप में समझाना चाहूंगा कि हम ब्रह्मधाम में ब्रह्म आत्मा राजी महाराज जी की लाडली हैं, और संसार में आकर के हमारी स्थिति कैसी होगी? बकरी के बच्चे की जैसे। जैसे कोई बेचारा भड़किया अपना बकरी चुकाता है, तो कोई भी बकरी बेचारी कोई जंगल में जो है बच्चे देता है, तो कोई शेर ने भी कोई उन्हें भी बच्चा दिया होगा, तो किसी कारणवश वो शेरने का बच्चा उन बकरियों के बच्चे में आकर के मिल गया, और मिलकर के क्या कर रहा है? उनके साथ ही खेलना पीना चुगना घास चुगना हमें पीना, उनके साथ ही घर जाना, उनके साथ ही घर जाना। ये स्थिति जो है ये वो शेर का बच्चा भी इसी तरह वे मैं करे तो मैं करे। ये स्थिति हम परमात्मा के संसार में हो गई। और जब थोड़ा बच्चा बड़ा हुआ तो जैसे जंगल में चुगने के लिए जाती है, तो कोई सरोवर नदी था कोई, तो कोई उस तरफ कोई शेर भी था। उसने देखा भाई तो
बकरियों का झुंड है, तुम्हारा भोजन है, ये बकरी तो हमारा भोजन है, लेकिन ये मेरा हमारे परिवार का आदमी इनमें क्या कर रहा है? ये तो शेर का बच्चा है, इसको तो इसकी दाढ़ से तो इनको जो है कोसों दूर भाग जाना होता है, और ये तो इनमें घुल मिल कर रह रहा है। तो ये उसने जो है उस शेर ने क्या काम किया, एक दहाड़ लगाई और दहाड़ लेकर के उस जैसे नदी में प्रवेश किया, तो बकरी जो थी वो तो भागी सब शुरू करके, लेकिन वो जो था वो वही खड़ा रहा, क्योंकि शेर का बच्चा था। तो शेर ने जाकर कुछ कहा, भाई तू कौन है? मैं तो बकरी हूँ। हम ब्रह्म आत्मा ब्रह्मांड की रहने वाली हैं, और संसार में हम क्या कहेंगे, भाई कौन है तू? ये कैसे है, ऐसे तो मैं भी हूँ, ब्रह्मांड के साथ तो संबंध तो मोड़ी हुई है। इसी प्रकार से वो शेर ने कहा कि नहीं भाई, तू तो मेरी जाति का है, मैं शेर हूँ, जंगल का राजा हूँ, और ये जो है ना ये भेड़ बकरी ये तो हमारा भोजन है, इनको ये तो हमारे पेट भरने का भोजन है, इनको तो भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो उनके साथ में खेल रहा है, नहीं ये तो मेरा परिवार है, ना मेरा परिवार है ये तो उस शेर ने क्या सोचा, भाई ये तो बकरियों के में रह करके बकरी जैसे ही बन गया है। तो वो शेर कहने लगा, अच्छा तू मेरे साथ आ भाई। तो शेर जो है ना सब बच्चे को, शेर के बच्चे को जो है ना पानी की तरफ लेकर के जा रहा है, कहने लगा ये देख इस पानी में तू देख मेरा मेरा कैसा फोटो आ रहा है, मेरे स्वरूप को देख। ठीक है, तू अपने स्वरूप को देख, अपने आप को देख, पानी में अपने आप को देख, जब पानी में देखोगे तो आपकी छवि नजर आएगी इसमें। तो शेर के बच्चे ने देखा, भाई ऐसा ही लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है, ये तो सच बोल रहा है, जैसा ही लग रहा है पानी में, ऐसा ही मैं भी लग रहा हूँ पानी में, ये तो सच बोल रहा है, तो हमारी जाति का भाई, हमारे परिवार का है, वे थोड़ा ही ऐसे, उनके तो मुँह लंबे लंबे से हो, कान लंबे लंबे से हो, लंबे से पहुंच जाऊंगी तो वैसा तो नहीं हूँ जैसी भी है। तो उस शेर ने उसको कहा कि मेरी तरह आवाज निकाल, उसने आवाज निकाली, नहीं ऐसा नहीं, मेरी तरह आवाज निकाल। जब उसको 2-4 बार कहा तो उसने ऐसी आवाज निकाली, तो देख ऐसा, तो जब उसने जाकर कैसी आवाज निकाली तो वो कान पे पकड़ लगती वापस। इसी प्रकार से सुंदर साजी, जैसे वो शेर का बच्चा उन बकरियों में आकर के बकरी के समान हो गया है, ऐसे ही हम ब्रह्मांड के ब्रह्मात्माएं इस संसार में आकर के इन हड्डी जीवों जैसी हमारी स्थिति हो गई है। सुंदर साजी, हम अपने निर्भर स्वरूप को भूल गई हैं। उससे जागृत करने के लिए वो शेर के रूप में महामंत्री प्राणनाथ जी आए हुए हैं और हमें अपनी पहचान करा रहे हैं, अपने घर की पहचान करा रहे हैं, अपने परिवार की पहचान करा रहे हैं। पहले जी क्या कह रहे हैं, सोई अखंड अक्षरातीत घर, नित्य वैकुंठ मिले अक्षर, अब ऐ करूं प्रकाश, ब्रह्मानंद ब्रह्म सृष्टि विलास। ध्यान से श्रवण करेंगे पहले जी, प्रकट वाणी की एक एक चौपाई पर विचार कीजिए। जी, संसार का जितना विज्ञान है ना, सब कुछ भी नहीं है। अगर एक भी चौपाई पर आपने विचार कर लिया, उसको समझ लिया, अपने हृदय में उतार लिया, अब सोई अखंड अक्षरातीत घर, वो अपना घर कहाँ है? अक्षर के पार अखंड ब्रह्म धाम है। अपना ठिकाना वहां है जहाँ धाम धनी अक्षरातीत के चरणों में रहती हैं, जहाँ राज्य महाराज जी के आनंद में सराबोर रहती हैं। नित्य वैकुंठ मिले अक्षर जी, वहां ब्रह्मांड बनने और मिटने की जो लीला है, अक्षर ब्रह्म के तन से अव्यक्त और सबलित में जहाँ होती है, वो नित्य वैकुंठ घर है। अब उसी छिपी हुई बात को जाहिर कर रही हूँ। अब ऐ कुछ करूँ प्रकाश, कुछ कहते छिपा कुछ भेद, उन कुछ भेदों को जाहिर करने जा रही इंद्रावती की प्रार्थना कह रही है। ब्रह्मानंद ब्रह्म सृष्टि विलास, ब्रह्मधाम में राज्य महाराज और सखियों के प्यार की क्या लीला है।
उस लीला को जाहिर करने जा रही हूँ। ये अब संसार की लीला क्या है और अपने घर की क्या लीला है? अपने घर की क्या लीला है? इंद्रावती की प्राप्त में क्या कह रही जी? राजी महाराज और ब्रह्मधाम और सखियों के प्यार की जो लीला ब्रह्मधाम में होती है उसे जाहिर करने जा रही है। और संसार की लीला देखिए कृष्ण जी, यहाँ हम अगर किसी से हमें कोई काम कराना है ना, काम लेना है, तो दिन निकलने से पहले जाकर के उसको प्रणाम करेंगे और प्रणाम करके हालचाल पूछेंगे और हालचाल पूछ करके अपनी भेंट से वादा बताऊंगा और अपने काम के लिए कई चक्कर लगाएंगे और जब हमारा काम सिद्ध हो जाएगा तो फिर उस रास्ते को भूल जाएंगे। यहाँ पर इस संसार में जी वहाँ अखंड ब्रह्मधाम में जो लीलाएं हैं वो आनंद और प्रेम की लीलाएं हैं। इस संसार में जो लीलाएं हैं वो दुख की लीलाएं हैं। स्वामी जी कह रहे हैं देखी छल की भाजी छल की उल्टी रे। इस छल के ब्रह्मांड को हमने देखा, खूब इसका अनुभव किया, खूब इसकी तह तक हम पहुंच पाए। यहाँ की उल्टी रिवाज है, उल्टे यहाँ के चरण हैं, इसमें सीधा मिक्स से कोई ना सकता जीत। इस छल को सीधे रास्ते से चलकर के कोई भी उसको जीत नहीं पाया कृष्ण जी। इसी प्रकार से ऐ वाणी चित दे सुनियो साथ, कृपा करके कहें प्राणनाथ, ऐ किंकर जिन जानो मन, धनी दिलाए धाम से वचन। धनी दिलाए धाम से वचन, कहाँ से लाए? धाम से वचन लेकर गए। कौन से वचन लेकर गए? जागृत बुद्धि का तात्व ज्ञान। आज तक हमारे जो मोह अज्ञान में पीड़ित में छाई हुई है उसको जागृत करने के जो शब्द हैं वो लेकर के ब्रह्मधाम से आए। ब्रह्मधाम से लेकर के आए व्याकुल से लेकर के आए नहीं, निराकार से लेकर के नहीं आए। कहाँ से लेकर के? धनी जी लाए धाम से वचन। इसने कहा सुनो साजी, इस वाणी को चित्त देकर के सुनिए। चित्त अपना दिल देकर के, अगर दिल आपके पास है और वाणी सुन रहे हो तो कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। चित्त अपना धनी को दीजिए, धनी को अपना दिल दे दिया, अपना चित्त धनी को दे दिया, अपने हृदय में धनी को बसा लिया, तो इसके मालिक तो कौन होंगे? हमारे धनी हुए ना। जो भी स्वरूप आपने अपने हृदय में बसाया है तो इसका मालिक तो कौन हुआ? जो आपने हृदय में बसाया है स्वरूप, उसका मालिक है हमारे चित्त का, हमारे दिल का। और जो दिल हमने धनी को दिया जी, तो धनी भी अपने पास कुछ रखते नहीं है, सब कुछ अपनी अंगना पर न्यौछावर कर देते हैं। इसलिए ऐ वाणी चित्त दे सुनियो साथ। सुनो जी, वाणी को चित्त दे करके सुनना। जब तक चित्त दे करके सुनेंगे नहीं तब तक कोई भी लाभ मिलेगा नहीं। सुनो जी, कृपा करके कहे श्री प्राणनाथ, बड़ी कृपा करके अपने धनी प्राणनाथ हमें तरह तरह की सिखापन देकर के ये वाणी समझा रहे हैं, कह रहे हैं और एक ही पर जानो मन। जी ऐसा नहीं समझना ये किसी कवि की कविता है, कोई अष्टक का ज्ञान है, अपनी बुद्धि का ज्ञान है, ऐसा समझना नहीं। क्यों? श्री धनी जी लाए धाम से वचन। ये वचन धाम धनी ब्रह्मधाम से लेकर के आए हैं। ये किसी के घर की बात नहीं है, ये तो अपने निर्घर की बात है जो धनी इस काल्पनिक ब्रह्मांड में आकर के अपने ब्रह्मात्मक के साथ कर रहे हैं। इसलिए सो कहती हूँ प्रकट कर, पट टालो आड़ा अंतर है, तेज तारतम ज्योत प्रकाश, करो अंधेरी सबको नाश। आत्म संबंधी कार्य जी इंद्रावती की प्रार्थना क्या कह रही है? अब उसे मैं जाहिर कर रही हूँ, सो कहती हूँ प्रकट कर। इसको जाहिर कर रही है जिसको आज दिन तक बड़े बड़े कीर्तन करता पैगंबर हुए, उस अखंड ब्रह्मधाम का एक शब्द भी बोल सके नहीं, उसे अब मैं जाहिर कर रही हूँ। क्योंकि माया के पर्दे जो किसी ने आज दिन तक नहीं खोले,
माया के स्वरूप को जान पाया नहीं, माया की लीला को जान पाया नहीं, माया के खेल को भी नहीं जान पाया। अब उन भेदों को अब बोल रही हूँ, वो ज्ञान तुम्हें दे रही हूँ। तेज तारतम ज्योत प्रकाश, तारतम वाणी की ज्ञान के तेज प्रकाश से पहले जी संपूर्ण अज्ञानता के अंधेरे को नष्ट कर देती हूँ। जितना भी जागृत बुद्धि का जो तारतम ज्ञान है, इस संसार में जो अज्ञानता रूप अंधकार छाया हुआ है, स्वामी कह रहे हैं इंद्रावती की प्रार्थना कि अब उसे मैं धनी की कृपा से सब कुछ समाप्त कर देती हूँ। उन अखंड वचनों के द्वारा अज्ञानता समाप्त होगी, ज्ञान का प्रकाश उदय होगा जी, और जहाँ ज्ञान का प्रकाश होगा वहां से अज्ञानता, अंधकार, माया समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से अब खेल उपजे के कहूँ कारण, ए दो इच्छा भय उत्पन्न, बिन कारण कार्य नहीं होई, सो को या के कारण तथा साबित कर चाहिए। अब क्या कर रहे हैं, वाणी आपकी अब है, कल भी बताया था, वाणी ना तो आपका भूत है और ना तो आपका भविष्य, वाणी वर्तमान है। वर्तमान को अभी चल रहा है, वो समय है। तीन काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल, भूत और वर्तमान की यहाँ बताने वाले बहुत आए और आगे भी आते रहेंगे सुरसा जी, लेकिन वर्तमान की कोई भी जानकारी देने वाला नहीं आया। आप थोड़ी सी कहीं भी ऐसी परिस्थिति आती है, किसी की शरण में जाना पड़ता है, तो वो जाकर के आपको आपका भूत बताएगा और आपका भविष्य बताएगा। देख भाई ऐसा हुआ, तेरा कहीं एक्सीडेंट भी हुआ क्या, तेरा किसी झगड़ा भी हुआ भाई, बोलचाल भी हो जाए किसी से, भाई कुछ पैसे भी हो जाए, कोई घर में भी कुछ काश हो जाए, कहने के भाई तेरे अपने नहीं करवा रखा, बहुत बड़ा ग्रह चढ़ रहा है, बहुत बड़ी छोड़ छुड़वा रखी तेरे ऊपर। अब वो क्या करेगा, बेचारा घबरा जाएगा, महाराज जी कुछ उपाय बताओ, तो वो उसको भविष्य की बताऊंगा, ऐसा कर तू ऐसा होगा, ऐसा कर तू ऐसा होगा। तो कई बार यहाँ भी आ जाए बेचारे उसके चक्कर में, यहाँ भी कोई गुरु जी कुछ बता दो, बड़े परेशान हैं, मगर भाई आप गलत जगह आगे, यहाँ दुकान नहीं है, या दुकान नहीं है जहाँ ये सौदा बिकता हो, या तो भाई सौदा कुछ और है, उसके पास की हो तो भाई उसको लेना चाहते हो तो बैठो भाई, उनका भाई बता दूंगा कि मतलब भाई वहाँ वो पंडित जी हैं, वहाँ की बताओगे भाई काली प्रसाद है, या कोई भाई और कोई है तो यहाँ बतेरा देवल है, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े आके ले जाओ भाई, भाई मैं तो आपको उसके बारे में तो कुछ बता सकूं। तो इसी प्रकार से वर्तमान की आज दिन तक कोई भी नहीं बताया, स्वामी जी ने आकर के हमारा वर्तमान बताया है। क्या करें, अब खेल उपजे के कहूँ कारण, विचार करें सुरसा जी, ये ब्रह्मांड क्यों बना, जहाँ परमधाम के अंदर आनंद ही आनंद है, तो राजी महाराज अक्षरातीत परमात्मा ने ये दुख का ब्रह्मांड क्यों बनाया, विचार करें सुरसा जी, क्यों बनाया, वो तो आनंदमय है परमात्मा, तो यहाँ दुख का खेल, हम सब दुखी यहाँ पर है जी, राजा वजीर अमीर गरीब सब दुखी है जी, सभी दुखी हैं, और कई प्रकार के दुख हों, एक तो शरीर का दुख, दैहिक दैविक और भौतिक, तीन प्रकार के दुखों से तपता है यहाँ पर जीव, दैहिक शारीरिक भौतिक और दैविक। देवी देवताओं का प्रकोप हो जाए, एक भौतिक जो कोई भी नुकसान हो जाए, एक शारीरिक में कोई ना कोई, आज कोई शरीर होगा जो ठीक ठाक होगा, तो नहीं तो एक्यूप्रेशर वालों के यहाँ भीड़ लगी रहता है, डॉक्टरों के यहाँ दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द है जी, इससे तो परेशान नहीं है। और आदमी का कितना भी दर्द हो तुरंत खड़ा हो जाएगा, अगर दूसरे के यहाँ कोई
स्वामी जी देखिए संसार की रीति है, रिवाज है। क्या है ये प्रमाण बना क्यों? कभी इस पर विचार किया? परमात्मा ने क्यों प्रमाण बनाया? तो का खेल बनाया क्यों? इंद्रावती के प्रातः कह रहे इसके दो कारण हुए, वे आपको बताने जा रहे हैं पहले जी। उन पर विचार कीजिए। जब संसार का ज्ञान समाप्त हो जाता है, निजान संप्रदाय का ज्ञान वहां से प्रारंभ होता है। अब खेल उपजे के कहूं कारण ये ब्रह्मांड बनने के क्या कारण बने, ये आपको बता रही हूँ पहले जी। ये दो इच्छा भई उत्पन्न, बिन कारण कार्य नहीं होई, सो कहूं या के कारण। इंद्रावती की प्रार्थना क्या कह रही है? इस खेल के बनने के कारण आपको बता रही हूं। दो कारण हुए। क्या कारण हुआ? ब्रह्म आत्माएं और अक्षर ब्रह्म, दोनों की इच्छा पूरी करने के लिए राजी महाराज को ये ब्रह्मांड बनाना पड़ा। उस अक्षरातीत सच्चिदानंद के अनेकों नाम है शास्त्रों में, एक नाम उसका आया है सच्चिदानंद। पारब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत के अनेकों नामों में एक नाम आया सच्चिदानंद। सच्चिदानंद के तीन स्वरूप हैं, सत्य जमा चित जमा आनंद। तीन स्वरूप मिलकर के क्या बना? सच्चिदानंद। खेल बनने के कारण सत्य कहते अखंड को, चिदघन कहते हैं चेतन को, और जो सत्य भी है अखंड भी है चिदघन नूरमय तत्व है, उसका जो एक्शन है उसका कार्य है आनंदमय। इसी प्रकार से जो चिदघन स्वरूप है, चेतन है, नूर से परिपूर्ण है, उनका जो सत अंग है आनंद अंग की लीला को जानते नहीं है। और आनंद अंग में रहने वाली जो ब्रह्म आत्माएं हैं सत अंग की लीला को जानते नहीं है। ध्यान से श्रवण करेंगे। खेल बनने के दो कारण हुए, ये ब्रह्मांड बनने का दो कारण हुआ। राज्य महाराज ने आनंद अंग में रहने वाले ब्रह्म आत्माओं को तो सत अंग की लीला से अवगत कराना है, और सत अंग में रहने वाले अक्षर ब्रह्म को आनंद अंग की पहचान कराना है। ये दो कारण बने। आनंद अंग में रहने वाली परमात्माएं सत अंग की लीला को जानती नहीं है। राजी महाराज जी से क्या जिद किया कि हमें तो अक्षर की कुदरत को देखना है। अक्षर ब्रह्म ने अपने हृदय में लिया है, धनी मुझे भी आपके रंग महल में होने वाली लीलाओं का अनुभव करना है। मुझे कब कराओगे? एक अक्षर को विश्वमन, 5 तत्व 14 भवन, या में महाविष्णु मन, मन के त्रिगुण ताते गिरकर सब उत्पन्न। दोनों की इच्छा पूरी करने के लिए राजी महाराज ने जी अपने मन में लिया। जो राजी महाराज जी के मन में आती है बात, पहले आई हके दिल, पीछे आई माहे नूर, तार पीछे तो हाजी रुहरियों पर हुआ। राजी महाराज जी के दिल में आई कि अपनी कुछ भाई पहचान में ब्रह्म आत्माओं को कराऊं। जो राज्य महाराज जी के दिल में इच्छा उत्पन्न होती है, सत्संग अक्षर ब्रह्म के मन में इच्छा उत्पन्न होती है। जो अक्षर ब्रह्म के हृदय में इच्छा उत्पन्न होती है, ब्रह्म आत्माओं के हृदय में वो इच्छा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से एक पातशाही अर्श की और वाहिदत का इश्क, ये दिखलावा ने रूहन को ये दिल में लिया। राज्य महाराज ने अपनी साहिबी पातशाही अर्श की, और मैं इनसे बेशुमार इश्क करता हूँ। अपना इश्क दिखाने के लिए राज्य महाराज जी पहले जी अपने दिल में लेते हैं। इसी प्रकार से ये खेल बनने के कहू कारण ये दो इच्छा भई उत्पन्न। दो कारण बने पहले जी, सत अंग में रहने वाले अक्षर ब्रह्म जो राज्य महाराज जी का सत का स्वरूप है, आनंद अंग की लीला को जानते नहीं है, उन्हें आनंद की पहचान कराना है। और जो आनंद में रहने वाली है ये झूठ की लीला को जानती नहीं थी, अब झूठ में आकर के खूब देखनी है पहले जी। इसी प्रकार से पहले जी दो कारण बने। इन दो कारणों में से एक ही कारण अभी पूरा हुआ, एक कारण अभी बाकी है।
खेल बनने के दो कारण हुए, इन दो कारणों में से एक ही पूरा हुआ, अभी एक अभी बाकी है। अभी अक्सर की जो इच्छा थी राजी महाराज ने वही पूरा किया पहले। ब्रह्म आत्माओं की इच्छा पूरी हुई नहीं अभी। कितना समय इस ब्रह्मांड को बने हुआ होगा, राजी महाराज जी के लिए कोई इतना ये कोई काम बहुत बड़ा कोई काम हो रही है। अभी एक ही इच्छा पूरी हुई अभी। अक्सर ब्रह्म की इच्छा पूरी हुई पहले जी, ब्रह्म आत्माओं की इच्छा पूरी हुई नहीं। अक्सर की इच्छा राजी महाराज ने कहाँ पूरा किया? एक स्वरूप नो एक वृंदावन है जमनाथ सार। इस वृंदावन में रहने का, घर बनाने का, वहां पर अपने हृदय में अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। तो वृंदावन है कहाँ? वो रासमंडल है कहाँ? जहाँ रास किया भागवत परमात्मा श्राद्धित में श्री कृष्ण के रूप में आकर के जो महाराज की लीलाएं किया, वो स्थान है कहाँ? वो इसी वृंदावन में है, ये सभी अलग है। चौपाई से विचार करेंगे सुप्रसाद जी, चौपाई से विचार करेंगे। एक स्वरूप अभी एक कारण पूरा हुआ। एक स्वरूप राजी महाराज ने अक्सर की इच्छा को काम पूरी किया। आप तो ब्रह्मधाम से आए हैं, ब्रह्मधाम के रहने वाले हैं। इस वृंदावन में हुई, इस मथुरा में हुई, इस गोवर्धन पर हुई, या कोई और स्थान है? चौपाई की क्या कह रही है? ए स्वरूप नो ए वृंदावन ए जमनाट सार। कहाँ है? घर सो अतीत। घर कहाँ? ब्रह्मधाम। ब्रह्मधाम से अलग, ब्रह्मांड से अलग, कालमाय के ब्रह्मांड से भी अलग। वही उपमाय का ब्रह्मांड बनाकर के राजी महाराज ने वो रास के लिए बनाया योगमाया के ब्रह्मांड में। उस ब्रह्मांड में प्रसाद जी जो स्वरूप धारण किया, उस स्वरूप को धारण करके प्रसाद जी वो स्वरूप अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन। राजी महाराज जी वो स्वरूप धारण करके कहा है? उस अखंड वृंदावन में। और उस अखंड वृंदावन में अखंड जमुना जी, अखंड चंद्रमा, अखंड वहाँ के पशु पक्षी, वहाँ के सब जो भी सामग्री है सब नूरमयी है। इस कालमय के ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु उस योगमय के ब्रह्मांड में ना तो गई ना तो जा सकती है। तो स्वामी जी सारे कर रहे हैं, एक स्वरूप नो एक वृंदावन है जमनाट सार। घर सो अतीत ब्रह्मांड से अलगो, तारतम्यों की दो विदात। अक्सर ब्रह्म की इच्छा कहाँ पूरी कर रहे? जी उस योगमय के ब्रह्मांड में। इस प्रकार से इच्छा पूरी किया राजी महाराज जी। हुक्म और जोश की शक्ति लेकर के वो तन धारण किया। कौन सा कलेवर है? गोलोक धाम राजापति कृष्ण का अखंड वो तन है। उस तन में जो जीव है गोलोक धाम राजापति कृष्ण का है, अक्सर की आत्मा है और जोश बलिधाम का है। इसी प्रकार से प्रसाद जी क्या किस प्रकार से पूरी किया? राज्य के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। अपने आनंद के सागर की एक बूंद अक्सर की आत्मा को दिया और अक्सर को आनंद का अनुभव हो गया। और आपको जो है ना कई बाल्टी में चाय की पीना से मेरी पकौड़े रोज मेरी इच्छा पूरी नहीं होती मेरा। तो इसी प्रकार से राज्य महाराज तो एक बूंद आई हक दिल से ताते कायम किए भीतर सब। एक बूंद की सिद्ध तो देखियो ऐसे हक दिल कई सागर। आनंद के सागर राजी महाराज जी का जो हृदय है उस वो आनंद का सागर है। उस आनंद के सागर की एक बूंद अक्सर की आत्म को राजी महाराज ने दे करके अक्सर ब्रह्म की इच्छा पूरी किया। रंग महल में होने वाली लीलाओं का अनुभव लोकमाया के ब्रह्मांड में आनंदमयी लीलाओं के द्वारा अखंड ब्रह्मांड के रामत्व के रूप में वो इच्छा अक्सर की पूरी किया। जब अक्सर की इच्छा पूरी हुआ प्रसाद जी तो अक्सर ब्रह्म तो सब कुछ भूल गया। मैं कौन हूँ, मेरा घर कहाँ है, ये सखिया कौन है? तो आनंद अगर आपको मिल जाए, आपकी कैपेसिटी से ज्यादा आपको कोई रस मिल जाए, कोई भी रस मिल जाए तो क्या होगा? उसे भूख में, प्यास में, आनंद में डबल डोज ले तो लोगे, लेकिन फिर दुर्गति हो जाएगी। फिर कई बार तो डॉक्टर के जाना पड़ेगा, कहीं परहेज करने पड़ेगा, कहीं और होना पड़ेगा। तो फिर
इसी प्रकार से राजी महाराज ने तो अपने इष्ट की एक बूंद दे करके अक्षर की आत्म की इच्छा पूरी किया। प्रसाद जी, दो कारणों में से एक ही कारण अभी सिद्ध हुआ। अभी दूसरा कारण ब्रह्म आत्माओं की जो लीला है, अभी अक्षर की कुदरत को देखने का वो खेल अभी चल रहा है प्रसाद जी। और जब तक एक भी आत्म पर खामोशी रहेगी तब तक ये खेल चलता ही रहेगा। आपको बताया था पहले दिन की चर्चा में कि दो सखियों का आना हुआ है, एक की जागृत हुई, शकुंतल सुकुमार को चले जगावन काज, श्री देवचंद जी श्री मुख कही जगाए लाओ मेरा। दो सखियों में से एक ही